साथियों नमस्कार। सेंट्रल मार्केट प्रकरण पिछले लगभग 6 महीनों से गरमाया हुआ है। आज उसका पटाक्षेप होता हुआ हल्का सा नजर आ रहा है, हालांकि पूरा नहीं हुआ है। व्यापारियों के लिए जो समस्याएं पहले खड़ी की गई थी वो आज एकदम आखिरी मोड़ पर लगभग जाती हुई दिख रही है। तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका जमावड़ा है सेंट्रल मार्केट में, चूंकि आवास विकास ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील लगा दिया है और अब उस कार्रवाई के बाद यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हैं। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है सचिन सिरोही, जो हिंदू स्वाभिमान संगठन से हैं और लगातार ये इस तरह की आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो ये जो मामला हुआ है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें होना चाहिए था? व्यापारियों से चूक कहाँ हुई? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, ये जो मुद्दा है ये पूरे देश का विषय है, केवल मेरठ का विषय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को मॉनिटरिंग करती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मेरठ के लिए कि मेरठ के अंदर ये रेजिडेंशियल जगह को कमर्शियल जगह में उपयोग हो रहा था और इसमें जो है दुकानदार व्यापार कर रहे थे। तो इसके अंदर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में आदेश दे दिया। एक कॉम्प्लेक्स पे जो है बुलडोजर चला, उसके बाद 44 से 52 दुकानें आज सील करी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आवास विकास ने करी है। उसके बाद कल जो है फिर 800 दुकानों को फिर सील करने का है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हमने जो आह्वान किया, अब जब हमने इसका निष्कर्ष निकाला वो ये है, इस देश के अंदर केवल गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी और राष्ट्रपति महोदय, ये तीन ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस जो फैसला सुनाया गया है, इस फैसले का कोई समाधान अगर निकाल सकते हैं, तीन लोग निकाल सकते हैं देश के अंदर। तो मैं तो गृह मंत्री जी का पैदल यात्रा मेरठ से लेके चाह रहा हूँ और यहाँ से जो मेरे साथ व्यापारी, हिंदू संगठन के लोग, जो भी लोग चलेंगे मेरे साथ चलेंगे, वरना मैं तो गृह मंत्री आवास जाऊंगा और वहां अपनी गृह मंत्री जी के जो मकान है, आवास है उनका, वहां तक जाके अपनी मांग रखूंगा, मांग पत्र दूंगा। उसमें मांग ये रखूंगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कैसे भी करके संशोधन होना चाहिए और संशोधन होकर जो भी इन्हें पैसा जमा करना है, आवास विकास में करना, सरकार को देना, ये लोग पैसे देने के तैयार हैं। लेकिन इनका लैंड यूज चेंज हो, जो भी हो, इनको यही जो सील है उनकी आज लगाई गई है, कल को सील खुलनी चाहिए, इनका व्यापार चलना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, जो आवास विकास के अधिकारी जिन्होंने अब से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बनवाया था पैसे खाके, रिश्वत खाके, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, उनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि 30 साल पहले, 40 साल पहले किसके इशारे पर ये जो है खड़ी हुई, तब कहा था ये आवास विकास, तब कहा थे सरकारी तंत्र, कौन लोग थे जिन्होंने रिश्वत खा खा के जो है यहाँ इन बिल्डिंगों को बनवाया? तब भी तो ये रेजिडेंशियल जगह थी, ये कमर्शियल बनाई गई। तो आज ये जब 40 साल बाद आज जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अरे पहले तो जिसने गलती कराई है उसको सजा दो, उसको FIR होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अधिकारी जेल जाने चाहिए। तो क्या ये व्यापारियों की चूक मानते हैं कि इस तरह का जो मुद्दा नहीं उठा पाई है? देखिए, व्यापारी आपस में बटे हुए। जब पहली बार यहाँ बुलडोजर चला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उस समय व्यापारी कहाँ थे? उस समय ये आपस के जो व्यापारी हैं या सेंट्रल मार्केट के ही, ये आपस में 2-2, 3-3 फाड़ थे। वो जब एक नहीं थे, वो आज एक नहीं है। तो गलती इनकी है। आज भी जो यहाँ का व्यापार संघ है मेरठ का, उन्होंने आह्वान किया कल मेरठ बंद का 9 तारीख को, और सीलिंग की कार्रवाई होनी है 8 तारीख में। तो आप बताइए, जब सील यहाँ लग गई, अब किस लिए आप व्यापारी को आह्वान कर रहे हैं मेरठ बंद का? इससे पहले भी कई बार मेरठ बंद किया गया, कई बार विरोध किया गया, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं आया। नतीजा होने का ही नहीं। जब सबका अपना अपना स्वार्थ है, सबके अपनी अपनी रोटियां सिक रही है, राजनीतिक सिक रही है, व्यापारिक सिक रही है, तो भाई मेरा मानना तो है, मैं अराजनीतिक व्यक्ति केवल जो है व्यापारी के हित में आया हूँ और मैंने स्वयं घोषणा करी है कि मैं गृह मंत्री आवास जाऊंगा पैदल यहाँ से दिल्ली तक। तो जो मेरे साथ चलना चाहता हो, जो व्यापारी चलना चाहते हैं वो व्यापारी चले, जो आम जनमानस चलना चाहता हो वो चले। मैं जाऊंगा इनकी मांग के लिए और मैं अपनी मांग अमित शाह जी की टेबल पे रखूंगा, जाऊंगा, मांग पत्र जो है उन्हें दूंगा। आप जो भी लोग मेरा समर्थन करना चाहें इस विषय पे करें, आगे आए। इन लोगों को तो हमसे पहले जो है यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया धरना स्थल पे? ये शास्त्री नगर से निकल के यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जिलाधिकारी महोदय के धरना स्थल पे धरना तक इन्होंने जो भी दिया वो यही दिया, सेंट्रल मार्केट में अपनी दुकान के पास ही। इन लोगों को आसान जो रास्ता लगा वो ये लगा कि इन्होंने जो है यहाँ से अगर सील लग गई उससे पहले सामान खाली कर दिए, इन्होंने जो है कहीं और शिफ्ट कर लिया अपना व्यापार। तो ये कब तक? ये तो पलायन है, ये व्यापारियों का पलायन है, खुद कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम किसी चीज का विरोध तो करो, आप अपने अच्छे वकील खड़े करो, हाई कोर्ट में करो, सुप्रीम कोर्ट में करो, जो आपका पक्ष है वो रखो। आपने क्यों FIR नहीं कराई आज तक जो आवास विकास के खिलाफ? क्यों आपने एकजुट होकर आवास विकास के खिलाफ FIR कराते, उनकी गिरफ्तारी कराते? कुल मिला के आपका कहना है कि वैधानिक रूप से भी व्यापारी लड़ नहीं पाए? नहीं लड़ पाए। अगर लड़ पाते तो इनकी जीत होती।
अगर ये कानून की अरे वो लोकेश खुराना जो है बस वही हो गया सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ये देखो ना, सुप्रीम कोर्ट केवल लोकेश खुराना की बात मान रहा है, उस पर तथ्य है लोकेश खुराना पे, उसने अपने तथ्य दिए, आप अपने तथ्य दो। आप देखो कानून का जो पेट है वो कानून से भरेगा, लिखतम में भरेगा, जुबान से नहीं भरेगा। उन्होंने लिखतम में अपील करी, आप भी लिखतम में अपनी जो है मांग रखते, लेकिन आपने वहां वकील खड़े करे नहीं करे, कैसे वकील खड़े करे? अरे ढंग के अब भी आपको जो है कार्रवाई करानी चाहिए, अब भी लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सील ही तो लगाई है, सील खुल जाएगी, खुलती नहीं क्या? सील लगती है, खुलती भी है। अब भी समय, अब भी आप कार्रवाई कर लो, और मैं कह रहा हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं, मेरे साथ लगो, चलो गृह मंत्री आवास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सचिन सिरोही, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर व्यापारियों की भी चूक हुई है और यहाँ पर जो आवास विकास के अधिकारी हैं उनकी भी चूक हुई है। तो कुल मिलाकर ये मामला दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गड़बड़ी में है, कहीं ना कहीं गफलत में हुआ है। और कुछ लोगों का जो है मानना ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो व्यापारी यहाँ से जाते हैं, वो ठीक से पैरवी नहीं कर पाए हैं।